हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अनस राजा एजेंसी को सब्सक्राइब करें। जी लगाकर अकीदत और इहतराम के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें और आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलिहि व करम मुहम्मद अल-इल्म वल हिल्म वल हिकम वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुवा सबह मारिफत कंजुल क़यामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअज़्ज़ज़ातुम मिन मुअज़्ज़ज़ाति रसूलिल्लाह। हुज़ूर सय्यदी शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिफ़ान इरशाद फरमाते हैं, ऐ शाफ़िई उम्म शहे ज़ी जाहल ख़बर, ऐ शाफ़िई उम्म शहे ज़ी जाहल ख़बर, लिल्लाह ख़बर मेरी लिल्लाह ख़बर। और दरिया का जोश नाव ना बेड़ा ना खुदा, दरिया का जोश नाव ना बेड़ा ना खुदा, मैं डूबा तू कहाँ है मेरी शाह ने खबर। और मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, सकता है बेबसी में तेरी राह में खबर, सकता है बेबसी में तेरी राह में खबर। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इकबाल के शेर के साथ करना चाहता हूँ। ये शहर जो कभी फरदा है कभी एक रोज, नहीं मालूम की होती है कहाँ से पैदा। वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन के अज़ां से पैदा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बरहा की रज़ाजोई, वो अपने हो गए जो रहमत परवरदिगार अपनी। माइक ऑपरेटर साहब थोड़ी सी आवाज़ अच्छी कर दीजिए और थोड़ा मजले को पूछ दीजिए ताकि कुछ बात जब हम कहें तो हमारे भी समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आइए आज के इस खूबसूरत महफिल में तशरीफ लाने वाले तमाम तर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने खुतबा मज़मूना के बाद इस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, ये से नहीं है परवरदिगार आलम का खिताब और दीगर मज़ाहिब बातिला के मानने वालों से नहीं है, बल्कि परवरदिगार का खिताब डायरेक्ट मोमिनों से है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज जिनके उर्स की महफिल में आप तशरीफ लाए हैं, जिनके अहाते नूर में आप बैठ करके इनके दरबार गाम का फैज़ हासिल कर रहे हैं, ये अल्लाह के वो मुकर्रम बंदे हैं जिनके कुर्ब को हासिल करने के बाद विलायत की भी चाशनी मिलती है, जिनके कुर्ब को हासिल करने के बाद मारिफत की भी मंजिल आसान होती है, जिनके कुर्ब को हासिल होने के बाद तरीक़त के भी रास्ते हमवार होते हैं, जिनके कुर्ब को हासिल करने के बाद हमें हकीकत की भी मंजिल हासिल हो जाया करती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे कौन लोग हैं जिनके बारे में आप एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं। अतराफ व अनाफ से तशरीफ लाने वाले, इस उर्स मुक़द्दस की पाकीज़ा तक़रीबात में खड़े होकर के सामने से सुनने वाले, आप एक मैसेज लेकर के जाओ, आप एक ज़हन लेकर के जाओ। आपकी मर्जी है आप बैठने के लिए आए ना आए, या आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। मेरी जो बात है मैं अपने साहब का भोलापुर के तमामी दीनी भाइयों से मेरी पुरजोर गुजारिश है कि महफिल का मैसेज किया जाएगा कि भोलापुर के मुसलमान जो है दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, इनका काम सिर्फ कव्वाली से चालू रह गया है। ये महफिल बता रही है कि हमारे गांव के लोग इतना बुद्धिल हो गए हैं कि मीरपुर से नवाबगंज से तमाम लोग हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं। आप लोगों की मेहनत, एक साल से तैयारी करते हैं उर्स के लिए, जिस बुजुर्ग के आस्थाने पर आप उर्स का प्रोग्राम कराते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, अगर इस महफिल में बैठ करके इस महफिल को कामयाब नहीं करेंगे, उर्स मनाने का मतलब क्या होगा।
आप लोगों से बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि सामने जो बैठे हुए हैं वो हमारे भाई महफिल में आ जाए, कम से कम महफिल की कुछ रौनक बढ़ाए। नहीं जान आने वाले जो भाई मेहमान हो जाकर अपने यहाँ क्या कहेंगे हमारे गांव के बारे में। और ये जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मामिल अल-जूद वल करम व अला आलिहिल किराम करीम व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब आपसे ये कहा जाए कि आप अपने नबी पर दुरूद पढ़िए, वो कौन सा ऐसा बखील इंसान होगा जो अपने हबीब पर दुरूद नहीं पढ़ेगा। जिस दुरूद को पढ़ने के लिए परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि बेशक मैं और मेरे मलाइका दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम की डालियां निछावर करो। एक मर्तबा आओ जरा दिल लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम कुर्से मुक़द्दस के हवाले से मुनक़िद है, जिसमें आप तमामी हज़रात शिरकत की सादत को हासिल कर रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे नौजवान या तो इस जलसे में शिरकत की गरज से तशरीफ लाए हो, तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आकर के यहाँ बैठ जाइए। यहाँ जिम्मेदार प्रोग्राम है, ये जिम्मेदार स्टेज है। यहाँ किसी दुनियादार की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो अहमद मुख्तार की बात हो रही है। यहाँ किसी दुनियादार का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि हबीब परवरदिगार का तस्करा हो रहा है। यहाँ पर किसी और की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि हम उसकी बात करते हैं जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को पैदा किया है। अल्लाह ने जिसके सदक़े में जमीन बनाई, अल्लाह ने जिसके सदक़े में आसमान बनाया, अल्लाह ने जिसके सदक़े में चांद को ताबानी अता की, अल्लाह ने जिसके सदक़े में सूरज को पैदा किया, अल्लाह ने जिसके सदक़े में उसको शजर व हजर को पैदा किया, उस नबी की बात हो रही है। जिसके सदक़े में अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया, उस नबी की बात हो रही है। हम आए तो नबी के सदक़े में, आप आए तो नबी के सदक़े में, ये ज़मीन और ज़मान सब नबी के सदक़े में, ये मकीन और मकान सब नबी के सदक़े में। तभी तो बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके मेरे इमाम बोल पड़े, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, ज़मीन और ज़मान तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्कते आला हज़रत, कलामे आला हज़रत अल्लामा हमीद रज़ा साहब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाए। मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुसलमानों, अगर मेरा पैगंबर न होता तो हमारा आपका वजूद न होता। हमारे आपके वजूद में अगर किसी की नमक शामिल है तो वो गुंबद खज़रा के नबीन की नमक शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये सारी चीजें पैदा फरमाई हैं तो किसी और के सदक़े में नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म के सदक़े में पैदा फरमाई है। हम तो जीने का तरीका नहीं जानते थे, पैगंबर ने जीने का तरीका बतला दिया। हम तो चलना नहीं जानते थे, पैगंबर ने चलने का तरीका दे दिया। हम तो आदाब गुफ्तगू नहीं जानते थे, पैगंबर ने आदाब गुफ्तगू बतला दिया। हमको चलना नहीं जानते थे, नबी ने चल के बतला दिया कैसे चला जाता है। हम तो जीना नहीं जानते थे, नबी ने जिंदगी गुजार के हमको जिंदगी जीने का दर्स दे दिया। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, हमें जो कुछ भी मिला है सब मकीन गुंबद खज़रा से मिला है। हमें जो कुछ भी मिला है उसी चौखट से मिला है। हमें जान मिली तो नबी के सदक़े में, हमें माल मिला तो नबी के सदक़े में, जुदो नवाल मिला तो नबी के सदक़े में। और मुझे कहने दिया जाए जो कुछ भी इस दुनिया में है ये सब पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है। और तुम्हें जो कुछ भी लेना हो वो पैगंबर के दरबार से ले लो, नबी के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को मोहताज बना करके नहीं, बल्कि मुख्तार बना करके पैदा फरमाया है। वो मोहताज बन करके नहीं आए हैं, बल्कि वो मुख्तार बन सकते हो। नबी के दरबार से ले लो, सबको चाहते हो नबी के दरबार से ले लो, जन्नत चाहते हो नबी के दरबार से ले लो, दौलत चाहते हो नबी के दरबार से ले लो। अरे ये वही नबी का दरबार है, इस नबी के दरबार में सिद्दीक़ आए, नबी ने सदाकत का पैकर बना दिया। ये वही नबी का दरबार है, इस नबी के दरबार में उमर आए, नबी ने अदालत का ताजदार बना दिया। ये वही नबी का दरबार है, इस नबी के दरबार में उस्मान आए, नबी ने सखावत का पैकर बना दिया। ये वही नबी का दरबार है, इस नबी के दरबार में अली आए, नबी ने हैदर करार बना दिया। मेरा रज़ा बरेली की टूटी हुई चटाई पर बंदों पे बैठ करके पुकार उठा अर्ज करते हैं कि मेरे करीब से अपना
आका का दरबार है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बार इस रोए जमीन पर जिसे सबसे अफजल और आला बना करके पैदा किया वो मकीन गुंबद खज़रा की जात है। उससे बड़ा उनसे बड़ा मकाम इस दुनिया में किसी का नहीं है। लेकिन हज़रात आइए, मैं तो आका की बात करने लग गया हूँ। आइए आका के गुलामों की तरफ चलते हैं, आका के गुलामों की तरफ चलते हैं। ये जब चाहते हैं तो हमारे दिल की दुनिया बदल दिया करते हैं। लेकिन वो साहिर मज़ार है जिनके फैज़ को भोला पूर नहीं, क्योंकि अतराफ के लोग हासिल करके आज कामयाब लोग की ज़मानतें हासिल कर रहे हैं। आज जो आप कामयाब हैं, अहले भोलापुर पर अगर कामयाबी की बरखा बरस रही है तो साहिर मज़ार का फैज़ है। इन्हीं के फैज़ और करम से आप माला माल हो रहे हैं। आज उन्हीं का जलसा सजाया गया है, आप उन्हीं के जलसे में तशरीफ लाए हैं। ये उनके फैज़ की बरखा बरस रही है और पूरा भोलापुर इनके फैज़ से माला माल हो रहा है। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही हुआ करते हैं, जब वो चाहते हैं तो हमारे दिल दुनिया की हालात को बदल दिया करते हैं। जब वो निगाहें उठाते हैं तो दिल की दुनिया बदलती है। जब वो निगाहें उठाते हैं तो हमारी आखिरत भी संवरती है। और इनके दरबार से जो भी मांगते हो अल्लाह का करम होता है, साहिब मज़ार का फैज़ जारी होता है। आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। परेशानी इसके दरबार में आता है, उसकी परेशानी दूर हो रही है। मुहताज के दरबार में आता है, उसकी मुहताजी दूर हो रही है। बेकसी के दरबार में आता है, उसकी बेकसी हो रही है, उसकी रहनुमाई हो रही है। और अगर आपको कुछ लेना है तो इन्हीं बुजुर्गों के दरबार में जाया करो। यहाँ से तुम्हें क्या कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है। बुजुर्गों के दरबार में जब जाओ तो घरे घरीन से बंदे को क्या नहीं मिलता, तो मांगने का तरीका है उसके बहुत कुछ मिलता है। आइए मैं आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं ले चलता हूँ। जब बात आ गई है तो आपको ले चलता हूँ शहर लखनऊ। शहर लखनऊ में एक बड़ी अजीम जात है जिनका नाम हजरत शाह मीना लखनवी है। ये कौन है? ये मखदूम अवध हजरत शाह मीना लखनवी जिनका मज़ार लखनऊ की सरजमीन पर है। आज के जमाने में एक तहरिया था, बड़ा सर फिरा था, उसका जहन फिरा हुआ था। उन लोगों से एक ही सवाल करता था कि मैंने सुना है कि मुसलमानों के पैगंबर मरने के बाद में हर उम्मती के कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। जब पैगंबर एक है, मरने वाले अनेक हैं। दुनिया में न जाने कितने मुसलमान मरते हैं। कोई हिंदुस्तान में मरता है, कोई पड़ोसी मुल्क में मरता है, कोई सऊदी अरब में मरता है। दुनिया में न जाने कितने मुसलमान मरते हैं। एक ही वक्त में मुसलमानों के पैगंबर सबकी कब्र में कैसे तशरीफ ले जाते हैं? ये सवाल उसके जहन में गर्दिश कर रहा था। बड़े उलमा से रुजू किया लेकिन उसे तशफ़ी बख्श जवाब न मिल पाया। लेकिन मैं आपसे एक जुमला अर्ज कर देना चाहता हूँ, जहाँ इल्म थक के बैठ जाता है वहाँ बुजुर्गों की क़ुव्वत मुशाहिदा सहारा देती हुई नजर आती है। रात अपने ज़हन फिक्र को हाजिर फरमाइएगा। इस तहरीर के ज़हन में ये सवाल चल रहा था, पैगंबर एक है, मरने वाले अनेक हैं, सबकी कब्र में मुस्तफा कैसे तशरीफ ले जाते हैं? बड़े उलमा से रुजू किया लेकिन उसे कहीं तशफ़ी बख्श जवाब न मिल पाया। लेकिन जब उसे पता चला कि इसी लखनऊ की सरजमीन पर अल्लाह का एक नेक बंदा रहता है, लोगों ने कहा कि इस मसले का जवाब कोई और नहीं दे पाएगा, तुम चले जाओ शाह मीना के पास, हो सकता है कि इसका जवाब वो तुम्हें दे दे। वो गया हज़रत शाह मीना लखनवी के दरबार में हाजिर हुआ। हाजिर होकर के अर्ज करने लगा, हुजूर मैं आपके दरबार में एक सवाल लेकर के आया हूँ। आपने कहा कौन सा सवाल है? तुम कौन सा सवाल लेकर के आए हो? उसने कहा हुजूर मेरे ज़हन में एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि आप भी मुसलमान हैं और मुसलमानों के पैगंबर मैंने सुना है कि हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। हज़रत शाह मीना ने कहा हाँ मुसलमानों के पैगंबर हर मरने वाले की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। उसने कहा हुजूर यही बात तो समझ में नहीं आती है कि मरने वाले अनेक हैं और पैगंबर एक है तो सबके कब्र में कैसे तशरीफ ले जाता है? हज़रत शाह मीना उसकी बात को समझ गई और समझने के बाद उसको अपने करीब में बुलाया और करीब में बुलाने के बाद कहा आओ मेरे दरबार में बैठो। आपने उसको अपने दरबार में बिठाया और बिठाने के बाद में आप मुराकबे में चले गए और मुराकबे के बाद जब आपने अपनी आंख को खोला और उसको अपने करीब में बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ठहरिए अब अपनी आंख को बंद कर ले। उसने अपनी आंख को बंद किया तो आपके दरबार में एक इमली का दरख्त लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद आपने इरशाद फरमाया ठहरिए अपनी आंख को खोल। जब उसने अपनी आंख को खोला तो उसने क्या देखा कि इमली के एक एक पत्ते पर शाह मीना का जलवा नजर आ रहा था। उसने जब हज़रत शाह मीना का जलवा देखा तो फौरन कदमों पे गिर गया और गिरने के बाद अर्ज करने लगा हुजूर बस रहने दीजिए, बात समझ में आ गई। जब लखनऊ के शाह मीना हाल है तो मदीने के रसूल जिंदाबाद 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 नारे तकबीर
یہ اللہ والے ہوتے ہیں جہاں علم تھک کے بیٹھ جاتا ہے وہاں بزرگوں کی قوت مشاہدہ سہارا دیتی بھی نظر آتی ہے. یہ اللہ والے ہیں. ان کے دربار میں جب جایا کرو تو بڑے ادب سے جایا کرو. ان کے دربار سے اگر کچھ لینا ہے تو بہت ادب کے ساتھ جا کر ان سے حاصل کیا کرو. ایسے ہی نہیں دیتے ہیں بلکہ جب آپ مؤدب ہو کر کے ان کے دربار میں جائیں گے ان کی نگاہیں ولایت اٹھ جائے گی. خدا کی قسم تمہارا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا اور تمہارا بیڑا وہاں. جب محفلیں ہوں وہاں پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے. اس لیے کہ ایسی محفلوں میں اللہ کے مقرب فرشتے جلوہ بار ہوتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے ایسی محفلوں پر سایہ کر لیا کرتے ہیں. یہ محفلیں بڑی مقبول ترین محفلیں ہوا کرتی ہیں. وقت بہت کم ہے اور فہرست بڑی لمبی ہے. ابھی آپ کو تمام شعرا کو سننا ہے. اس کے بعد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مظفر حسین صاحب کے برکاتی گوڑا وہ تشریف لانے والے ہیں. آپ کو ان کا بھی بیان سماعت کرنا ہے. میں تو سنی طور پر تھوڑی دیر کے لیے آپ تمامی حضرات کے درمیان حاضر آ گیا. میں آپ تمامی حضرات کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہاں کے کمیٹی کے تمام اراکین و ممبران کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور صاحب مزار کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغ باغ جاتا ہوں ان شب تیرا آباد رہے. یار زندہ خبر باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم دین عبد علامہ مولانا حامد رضا صاحب بہترین خطاب سے ہمیں اور آپ کو نواز رہے تھے. ماشاءاللہ بڑی زندگی پیدا کی ہے مجمع میں انہوں نے. ماشاءاللہ آپ ہی گئے اور اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اولیاء اللہ کے شان میں بہت ہی شاندار جاندار تقریر آپ نے کیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت ساجینہ علیہ رضوان کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. ان کی کرامات طیبات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے اور ایک اللہ والے کی بارگاہ میں آپ حاضر کیے ہیں. سبحان اللہ. سید امیر علی شاہ علیہ رضوان کے ان سے پاک میں آپ آئے ہوئے ہیں. شاید کہتا ہے اللہ والوں کی بات مت پوچھو. بول دیجیے سبحان اللہ. محسوس ہو کہ واقعی آپ جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ والوں کی بات مت پوچھو. زندگی بے مثال رکھتے ہیں جن کو دنیا فقیر کہتی ہے اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں. اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں. اور جبکہ قرآن خود سناخا ہے میرے سرکار کا. بول دیجیے سبحان اللہ. آپ بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے اشعار آپ کے حوالے ہوتے رہیں گے. بول دیجیے مجمع پورا مجمع کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جبکہ قرآن خود سناخا ہے میرے سرکار کا. کیا کوئی لکھے قصیدہ احمد مختار کا. اللہ اللہ دیکھیے رتبہ شہ ابرار کا. رب کعبہ خود ہے طالب آپ کے دیدار کا. رب کعبہ خود ہے طالب آپ کے دیدار کا. درد طیبہ دل میں اٹھا ہولا پور ہم آ گئے. سبحان اللہ. درد طیبہ دل میں اٹھا ہولا پور ہم آ گئے. ہے مدینے سے تعلق آپ کے دربار کا. ہے مدینے آپ کے دربار کا. درد طیبہ دل میں اٹھا ہولا پور ہم آ گئے. ہے مدینے سے تعلق آپ کے دربار کا. حضرات آئیے میں پھر چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے بہترین مداحان مصطفیٰ کو آپ کے حوالے کروں جن سے اس وقت میری مراد ہے. جناب احمد رضا گولوی سے میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں. آپ کے مہمان ہیں. میزبانی کا حق ادا کریں اور ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اگر آپ شرمندہ ہو رہے ہیں تو شرمندگی کے ساتھ آپ بول رہے ہیں. اگر آپ دل کھول کر بول دینا تو آپ کی آواز یہاں سے اٹھے اور اپنے شریف سے ہوتے ہوئے مدینے طیبہ تک پہنچ جائے. ماشاءاللہ. سنی خاموش نہیں رہتا. ایک شاعر کہتا ہے کہ جو نام ان کا کھنا کھن بولتا ہے جو نام ان کا کھنا کھن بولتا ہے تو گونگا بھی دھنا دھن بولتا ہے. تو گونگا بھی دھنا دھن بولتا ہے. عقیدے پر کوئی بولے نہ بولے
मगर सुन्नी तो टनाटन बोलता है, मगर सुन्नी तो टनाटन बोलता है। ज्यादा टनाटन बोलिए और जिंदगी के साथ दिल खोल कर आवाज उठाइए ताकि आपकी आवाज ये संदार में आप सुनने के लिए बैठे हैं। आइए नारा लगाने और आप महसूस हो जाएगा कि आप किस मूड में हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मैदाने औलिया, उनसे मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। मदीना जाते हैं यूं तो हजार, मदीना देखता है कोई कोई। पुलिस यहाँ बढ़ा परेशानी के साथ उनकी बात तो मेरे यहाँ से हुई। हजरत और बहुत सारे लोग मेरे से तशरीफ रखते हैं। इस्लाम के सामने से मुसलमान कुछ टाइम बहुत आपके दरमियान है, कुछ टाइम आप और थोड़ा सुनाने का माहौल बना दीजिए। माइक तो बहुत अच्छा बोल रहा है आपका, बहुत अच्छा। पुलिस कर दीजिए, समझदार है माशाल्लाह। और मुझे अंदाजा है कि बहुत अच्छी महिला चला रहे हैं। आए मतलब हुजूर के बारे में दिल से दुरूद शरीफ पढ़ें। हेलो सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है। आज आप यहाँ नहीं सुने पर न्यूज़ भी देखा मैं किसी को इमाम फैयाज साहब की बहुत कम नवाजी है, बहुत कम बात कर दिया है, फिर भी इनकी मोहब्बत है और कोई मसला नहीं। तो आप अगर दिल से सुनेंगे कुछ टाइम ना दिल है, दिल से सुनेंगे कुछ टाइम में पढ़ेंगे। जबरदस्ती पढ़ने का आती भी नहीं। सरकार अल्लाह की सरकार के आवाज़ करने एक मत और दिल से हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ उठा दो मैदान, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी है जागो में। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी है जागो में। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूर बारी है जागो में। हो रहा है ज़माना रे, कि हो रहा है कि मगर कब से ख्वाब में
زمانہ تاریخ ہو رہا ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مگر کب سے خواب میں ہے انہیں کی وہ یہ سمر ہے، انہیں کا جلوہ جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی وہ سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگا گلاب میرے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں سے گلشن مہک رہے ہیں، انہیں کی رنگا دلاب میں ہے۔ اور خالص میں ایک شعر ہے جس کے نام میں انتخاب کیا تھا، سنیں خدا کہاں ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا خدا کہاں ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آکے شفیع محشر، بچا لو آکے شفیع محشر، تمہارا بیٹا عذاب میرے بچا لو کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نشما، تو رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ لوگ لائق مبارکباد ہے، اتنی اچھی سماعت پورے ہندوستان میں کوئی کسی کی نہیں ہے۔ ایسے ایک کام کریں گے آپ لوگ، کریں گے ایک مرتبہ حضور کے نام پر سب کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں گے تمام پر سے۔ میں جانتا ہوں کون سا کلام کب آپ کو سننا ہے، آگے آ جائے آگے آ جائے، میں پڑھتا ہوں آپ کو جاتی اس سے اچھی محفل نہیں ہو سکتی، ان سے تو اس لیے آ جائے کہ حضور کی محفل ہے، کچھ ٹائم بیٹھے ہیں بچے بھائی ہوٹل میں خاص دماغ چلے گا، بہت زیادہ ٹائم نہیں چلے گا، اور آپ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ اگر بیٹھ جائیں تو پروگرام اچھا ہوگا میرے خیال سے۔ تو ماشاء اللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور تھوڑا سا بول کے سنیں گے آپ لوگ، بولیں گے جیسا سننا چاہ رہے ہیں ویسے شروع ہو، تھوڑا سا بولیے مجھے اچھا لگے گا۔ آبروئے امت ہے، آبروئے امت ہے، آبروئے امت ہے، سیدہ کے گھر والے، دل سے کہتے سبحان اللہ۔ آبروئے امت ہے، سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے، سیدہ کے گھر والے، وقت کی ضرورت ہے، سیدہ
کے گھر والے وقت کی ضرورت ہے سیدہ کے گھر والے ظلم نے بہت چاہا ظلم نے بہت چاہا